के अंदर से अगर बीजेपी के लोग जो आपके यहाँ चीख चला रहे हैं, इनका नार्को टेस्ट करो। दिल से जो दिल में इनके है वो यही है कि होते हैं जो चीज ये नहीं बोल सकते थे, आज नेशन कॉन्फ्रेंस ने बोला है। तो ये रेजोल्यूशन हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए है। नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जनता। जैसे ही आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने असेंबली में स्पेशल स्टेटस को लेकर रेजोल्यूशन लाया, उसके बाद भाजपा और अन्य द्वारा वहाँ पे हंगामा देखा गया, शोर हुआ और दोनों पक्षों के बीच में, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। उसके बाद जैसे सुरेंद्र चौधरी बाहर आए, बाहर आकर उन्होंने जो मीडिया से बात की, उन्होंने कहा हमने कुछ भी नया नहीं मांगा है, हमने वही चीज़ें मांगी हैं जिसे गृह मंत्री ने भी कहा था कि हम आपको आपकी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आपको बाकी चीज़ों के लिए देंगे। हमने भी वही मांगा, हमारी ज़मीनों पर आज बाहर के लोग बस रहे हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उस पर बाहर के लोगों को लोगों को दिए जा रहे हैं। हमने इस स्पेशल स्टेटस में ऐसा कुछ नहीं मांगा। भाजपा का भी भाजपा के नेताओं के नार्को टेस्ट कराने चाहिए, ये भी वही चाहते हैं जो हमने चाहा, लेकिन ये ऊपर से कुछ और क्या कहा सुरेंद्र चौधरी इन सबको लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। कोई नहीं, हमने जो रेजोल्यूशन लाया है जम्मू कश्मीर के हित में लाया है और खासकर जम्मू सूबे के लिए, क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस टूटने के बाद और स्टेट टूटने के बाद आज सारी ज़मीनें, चाहे इंडस्ट्री की ज़मीनें, चाहे दूसरी ज़मीनें, वो बाहर के लोगों को मिल गई हैं। हमारा जो जहाँ तक ताल्लुक है रोजगार, बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। और दूसरा, जहाँ तक हमारी माइनिंग देखें, पूरे दरिया खाली कर दिए बाहर के लोगों ने। हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी देखिए, बाहर के लोगों को ज़मीनें दी गई, हमारे लोगों जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी ज़मीनें छीनी गई। उसके बाद आप देखें, आपका ये जो वाइन शॉप की पॉलिसी आई, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की वाइन शॉपें वापस ली गई और बाहर के लोगों को वाइन शॉप का पूरा ठेके दे दिए गए। आप ठेकेदारी देखिए या पेट्रोल देखिए, पीएचई देखिए, सारे बाहर के लोग लेके जा रहे हैं और आगे हमारे लोगों को आगे मजदूर रख के, वो सबलेट का मतलब हो गया मजदूर। तो इसलिए जो सही है, जो करीम है, वो खुद खा रहे हैं और हमारे लोगों को ठगा जा रहा है। इसलिए जो रेजोल्यूशन आज हमने रखा है, ये मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो इलेक्शनों में वादा किया था, हम लोग भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जब आए, हमने कहा था कि जम्मू कश्मीर के जमीनों पे बाहर के लोगों का हक नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के रोजगार के ऊपर बाहर के लोगों का हक नहीं होगा। हमने कहा था कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से हमने स्टेट बनाना है। तो उसी वादे को जो हमारा हमने पूरा किया, क्योंकि उमर साहब ने खुद कहा था कि हमने जो लोगों को वादे किए हैं असेंबली में वो रिफ्लेक्ट करेंगे। और आज जो ये दूसरा हमारा ये रेजोल्यूशन आया, ये वही वादे जो हमने मैनिफेस्टो में रखे थे उसी को पूरा कर रहे हैं। बाकी है कि अंदर से अगर बीजेपी के लोग जो आपके यहाँ चीख चला रहे हैं, इनका नार्को टेस्ट करो। दिल से जो दिल में इनके है वो यही है कि सोचते हैं जो चीज ये नहीं बोल सकते थे, आज नेशन कॉन्फ्रेंस ने बोला है। तो ये रेजोल्यूशन हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए है, ये रेजोल्यूशन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए है। इसलिए हमने जो हिंदुस्तान का आइन हमें इजाजत देता है, उस आइन के अंदर रह के हमने ये चीजें मांगी हैं। और जो हमने कहा है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने खुद पार्लियामेंट में कहा, अगर आपको याद होगा, कि हम जम्मू कश्मीर की जमीनें बाहर को लोगों को नहीं देंगे, हम जम्मू कश्मीर का रोजगार बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। उन्होंने खुद कहा था कि हालात जब ठीक होंगे हम आपको स्टेट देंगे। तो भैया अब इलेक्शन भी हो गया, हालात भी ठीक हो गए, हमें स्टेट भी दो और हमारा स्पेशल स्टेटस दो। हिमाचल हमारा पड़ोसी है, वहाँ अगर स्पेशल स्टेटस है, 11 रियासतें ऐसी हैं जहाँ नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, वहाँ भी आज भी स्पेशल स्टेटस है। तो जम्मू कश्मीर में हमने कौन सा अलग से मांगा है? जो मांगा हिंदुस्तान के आइन को मजबूत करने के लिए, जो मांगा हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, जो मांगा जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए मांगा, हमने कोई नहीं। थैंक यू।